गत दिनांक 18 फरवरी सन 2024 दिन रविवार को ईडी के चंगुल में फंसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के चंगुल से बाहर निकालने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों और संतरियों ने हरि मंदिर हीरापुर धनबाद के भगवान हरि के आवास पर जाकर आरती वंदना कर चंदन टीका कर मेवा मिष्ठान का भोग लगाकर विनती किया और लगाया गुहार। बसंत ऋतु के बसंती मौसम में बसंती बयार की बसंती फुहार से न करो हेमंत को वंचित, भूल चूक लेनी देनी यथाशीघ्र करो हे प्रभु, हेमंत का ईडी से उद्धार। हे प्रभु, हेमंत ऋतु में ही क्यों किया हेमंत पर ईडी का प्रहार? कुछ तो रहम कीजिए प्रभु हेमंत पर भी, डालिए बसंत ऋतु के बसंती मौसम में बसंती बयार की कुछ बसंती फुहार। क्यों कर रहे हैं इस बसंती मौसम में भी बार बार हेमंत पर ही ईडी का प्रहार? हे प्रभु, बसंती और चंपई रंग से झारखंड को मुक्ति दें और करें हेमंत का ईडी के चंगुल से उद्धार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में चुनी हुई सरकार, जिसकी अगुवाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे थे, उनको एक साजिश रच के एक ऐसा मुकदमा बनाकर जो मुकदमा ही नहीं है उसके दोषी बताते हुए उनको जेल के सलाखों में डाल दिया गया। हमारी पार्टी के अंतर्गत एवं पूरे झारखंड में इसका रोष है। अभी आप देखे होंगे कि पार्टी की केंद्र समिति के निर्देश के आलोक में पूरे राज्य में सभी धार्मिक अनुष्ठान, चाहे वो हिंदू रीति रिवाज से हो, मुस्लिम रीति रिवाज से हो, ईसाई रीति रिवाज से हो, सरना रीति रिवाज से हो, सिख रीति रिवाज से हो, सभी जगह पूजा पाठ हवन हो रहा है। इस कड़ी में आज धनबाद जिला के द्वारा हीरापुर के हरि मंदिर, जो बहुत ही पुरानी मंदिर के रूप में जाना जाता है, आज यहाँ पूजा हुआ है, हवन हुआ है और ये सिलसिला पूरे ज़िले में और पूरे राज्य में लगातार चलता रहेगा। हम सभी ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी जल्द से जल्द रिहा हों और मुंहतोड़ जवाब दें। जो उन्होंने सदन में कहा है कि समय आने पर मैं सब कुछ बताऊँगा, और वो उस तरह का समय भगवान जरूर देंगे, ऐसा हम लोगों का काम है। सर, बहुत अच्छी बात है कि आप धार्मिक रीति रिवाज जो भी है जिसको मानते हैं उसके आधार में भगवान का आराधना कर रहे हैं, क्योंकि सकुशल वापसी है, अच्छी बात है। लेकिन सर, सवाल ये बनता है कि आप भी जो भाजपा के ही पिच पर खेल रहे हैं, मंदिर मंदिर की राजनीति करते हैं, आप भी मंदिर की राजनीति पर उतारू हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा सिर्फ मंदिर की राजनीति करती है। झारखंड की मोर्चा सर्वधर्म की राजनीति है। सर्वधर्म के अंतर्गत पूरा देश के लोग आते हैं। उनके राजनीति में सिर्फ एक धर्म के लोग आते हैं, तो ये उसमें और हमारे में तफावत है, अंतर है। लेकिन सर, बातें जो थी, जो बार कहा जा रहा है जयराम की तरफ से कि जयराम धर्म की राजनीति नहीं करती, नहीं धर्म की राजनीति पर आपको ट्रैक तो बदलना पड़ा ना? नहीं, आस्था तो हर लोगों के पास होता है ना। पार्टी विशेष से आस्था का क्या लेना? अगर हम कोई आस्था से जुड़े हैं, किसी धर्म से जुड़े हैं, और अगर हम अपने ईश्वर का पूजा करते हैं, तो इसमें कभी भी हमारी पार्टी या हमारे पार्टी के किसी नेता ने किसी को नहीं रोका है। आप किसी भी बयान, किसी भी आप कार्यक्रम में ये बता दें कि कोई नेता ये कहा हो कि नहीं आप धर्म से या आस्था से नहीं जुड़ सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है और वो हम लोग कर रहे हैं। और ईश्वर से ऊपर कौन है? ईश्वर की माया से तो सारा जगत चलता है। मेरा आखिरी प्रश्न, पूर्व आज ये पूरे जिला की समिति, केंद्र की समिति, सभी को श्रद्धापूर्वक आज हवन का
जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग हिस्सा लिए हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा किए। कैसे हमारे मुख्यमंत्री का रिहाई है, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह का कुछ षड्यंत्र के तहत उसको जेल में भेजने का काम किया है, उसी के लिए हम लोग आज हवन कर रहे हैं ताकि वो सब वापस आए। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह का राज्य में चहुमुखी विकास के लिए काम किया है, 4 सालों में पूरा जनता जान रही है और जनता प्रत्येक जनता इसको समझ रही है। इसलिए जगह जगह हम लोग इसका रिहाई के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय झारखंड के लोकप्रिय नेता ही नहीं, पूरा देश के भी नेता है, उनको मानते हैं लोग। और उसकी सकुशल रिहाई के लिए जगह जगह हम लोग हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, गिरजा हो और चाहे आदिवासी का जो जहर है माजिद हो, उसमें भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देखेंगे सभी जनता जो है उनकी रिहाई की सकुशल रिहाई के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द आने के बाद जो अधूरा कार्य है उनका वो पूरा करें। जनता जिस तरह झारखंड में सुख शांति के साथ रहेंगे, इसकी भी उन्होंने जो कल्पना की है उसको साकार करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि वो आए और पूरा चहुमुखी विकास। बिल्कुल हम लोग कानूनी लड़ाई रहे। आप देखिए 14 दिन तक माननीय हेमंत सोरेन जी ईडी के हिरासत में रहे, कोई सबूत अभी तक वो जुगाड़ नहीं कर पाया। वो खुले रूप में ये जिसको बोले हुए कि मेरे पास अगर ईडी के पास अगर किसी तरह का दस्तावेज है ज़मीन को लेकर के तो वो दस्तावेज पेश करे। हम राजनीति तो क्या, हम पूरा झारखंड छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं, सब आरोप अगर बिल्कुल आरोप है। उनका ना कोई दस्तावेज है, उनके नाम पे ना रजिस्ट्री है, उनके नाम पे ना किसी प्रकार का प्रूफ हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए वो जो ज़मीन है 8.5 एकड़, वो ज़मीन भूयहर ज़मीन को ना खरीदा जा सकता है, ना उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, ना उसका हस्तांतरण ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसे में सिर्फ 8.5 एकड़ ज़मीन के लिए जो झारखंड के बेटा अगर देखा जाए तो झारखंड का सारा ज़मीन झारखंडियों का है, तो वो 8.5 एकड़ ज़मीन के लिए इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा वो घोटाला करेंगे, ऐसा लगता है। तो आज झारखंड का एक एक जन उनके साथ खड़ा है, इसलिए हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार है, आंदोलन करने के लिए भी तैयार है और भाजपा को इसका जवाब 2024 के चुनाव में अच्छी तरह से मिलेगा।